Good afternoon, students. Myself, Professor Uday Patel. Today we study about steady state performance analysis based on equivalent circuit. Actually, we divide this theory in two parts. In first part, we all we only talk about some basic things of state performance analysis. Okay, and in other part, we discussed in detail about this theory. Okay, wait a minute. बेसिकली अगर आप इंडक्शन मोटर की बात करते हो ओके तो उसके अंदर स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस के लिए आप क्या कर सकते हो कि कंट्रोल मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हो बेसिक कंट्रोल मैकेनिज्म इंडक्शन मोटर के लिए कि जिसके अंदर आप स्पीड कंट्रोल मेथड यूज़ करते हो लाइक फ्लक्स कंट्रोल मेथड वोल्टेज मेथड सिंपल वोल्टेज मेथड ओके उसके अंदर भी आपकी स्पीड कंट्रोल होती है ओके लेकिन उसके अंदर आपका क्या होता है कि जो भी आपका डायनेमिक कंट्रोल होता है ना वो बहुत ही पुअर होता है ओके तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है कि आप वेक्टर कंट्रोल मेथड यूज़ करो जो हमारा मेन चैप्टर है हमारा ओके उसको एफ ओ सी भी बोला जाता है एफ ओ सी मीन्स फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल मेथड ठीक है अब अगर आप स्केलर कंट्रोल की बात करते हो ओके वेक्टर एंड स्केलर कंट्रोल के बारे में हमने इनिशियली ही डिस्कशन किया था तो स्केलर कंट्रोल मेथड है ओके इट इज सिंगल वेरिएबल ड्राइव ओके स्केलर कंट्रोल इज सिंगल वेरिएबल ड्राइव वेरिएबल ड्राइव यानी क्या कि आप मेनली ड्राइव का मीनिंग क्या होता है कि स्पीड को कंट्रोल करना या मोशन को कंट्रोल करना इंडक्शन मोटर या के अंदर आपका जो भी स्पीड होता है वो क्या होता है वेरिएबल होता है ना ओके तो वो तो आपका कांस्टेंट नहीं होता तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत है आपको वेरिएबल ड्राइव की ज़रूरत है तो स्केलर कंट्रोल एक ऐसा कंट्रोल मैकेनिज्म है जो आपका सिर्फ सिंगल वेरिएबल ड्राइव के अंदर आपको इंडक्शन मोटर को वो काफ़ी स्मूथली वो कंट्रोल करके देगा ऐसे कौन कौन से आपके स्केलर कंट्रोल मेथड है या सिंगल वेरिएबल ड्राइव है तो वो है स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड वी बाय एफ वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड एक्सेट्रा now we move forward to advantages okay एडवांटेजेस किसके कि आपका जो भी हम मेथड पढ़ रहे हैं ओके वेक्टर कंट्रोल मेथड और स्केलर कंट्रोल मेथड उसके लिए ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपका ये मेथड के लिए जो भी आपका स्टेटर करंट होता है वो कौन सा होगा आई एस होगा तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है एक है डी एक्सिस एंड दूसरा है क्यू एक्सिस तो डी एक्सिस के लिए जो भी आपका स्टेटर करंट है वो क्या होगा आई डी एस होगा क्यू एक्सिस के लिए आपका आई क्यू एस होगा ओके एडवांटेजेस की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से एडवांटेजेस होंगे कि स्मूथ ऑपरेशन ओवर फुल स्पीड रेंज कि आपका फुल स्पीड रेंज होगा लाइक मान लो कि कोई एक इंडक्शन मोटर है तो 1500 आरपीएम की होगी तो 1500 आरपीएम पे भी वो स्मूथ ऑपरेशन वो परफॉर्म करेगा 1500 आरपीएम भी आपकी क्या होगी कि जो भी स्पीड कंट्रोल मैकेनिज्म होगा वो काफ़ी स्मूथली वर्क करेगा जनरेट फुल टॉर्क एट जीरो स्पीड ओके जीरो स्पीड पर आपको फुल टॉर्क जनरेट करके देगा हाई डायनेमिक परफॉर्मेंस आफ्टर देन फास्ट एक्सेलेरेशन एंड डी एक्सेलेरेशन लाइक अगर आप लिफ्ट की बात करते हो तो उसके अंदर भी आपको क्या चाहिए फास्ट एक्सेलेरेशन डी एक्सेलेरेशन चाहिए होता है आफ्टर देन क्रेन्स की बात करते हो तो उसके अंदर ये सारी चाहिए चीज़ें चाहिए होती है तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट the application for these scalar control methods are cranes and mm, lifts as well as accelerator जो भी जहाँ पे भी आपको हाईली टॉर्क रिक्वायर्ड होगा ओके या स्मूथ टॉर्क कंट्रोल मैकेनिज्म रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे ये यूज़ होगा बेटर ओवरऑल परफॉर्मेंस यूज माइक्रो प्रोसेसर फॉर फास्ट एंड एक्यूरेट कंप्यूटेशन
अब जब तक माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो जो भी मेनली कंट्रोल मैकेनिज्म था वो क्या था, काफ़ी बल्कि और उसका वेट काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन जब से माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ है, तो जो भी मेनली कंट्रोल मैकेनिज्म है वो कैसा हो गया, काफ़ी कॉम्पैक्ट हो गया, ओके, एज वेल एज उसको कैरी करना इजीली हो गया, एज वेल एज उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गया, ओके। इसीलिए ये स्केलर कंट्रोल मेथड का जो भी मेनली परफॉर्मेंस है वो काफ़ी फास्ट एंड एक्यूरेट है। दूसरी चीज़ कि अगर आप वेक्टर कंट्रोल मेथड की बात करते हो तो उसके अंदर दो टाइप्स आते हैं, एक है डायरेक्ट कंट्रोल मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट कंट्रोल मेथड, ओके। अब पर्टिकुलरली उसके अंदर एक पार्क ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पार्क ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि इट इज़ वेरी बीइंग यूज्ड वाइडली इन द एनालिसिस ऑफ एसी मोटर। वो एसी मोटर के एनालिसिस के लिए काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज मोस्टली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ FOC, फील्ड oriented control. Park transformation involves the transformation of a set of linear differential equation of machine from the one with time varying coefficient to another time invariant coefficient। यानी कि क्या, कि नॉर्मली जितने भी आपके एसी मशीन है उसके अंदर आपका सिंक्रोनस मोटर भी आ गया, इंडक्शन मोटर भी आपका आ गया, ट्रांसफार्मर भी आपके आ गया। तो उसके अंदर क्या किया जाता है कि उसका पर्टिकुलरली सारे के सारे मशीन का एनालिसिस किसके थ्रू होगा, पावर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू होगा। अब हर एक जो भी आपका मशीन होता है उसके कुछ इक्वेशन होते हैं, ओके, वो ऑलमोस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ही होंगे, ओके। तो उसके अंदर आपको क्या यूज़ करना है, पावर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है कि आपको डी क्यू ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, जो जस्ट यहाँ पे हमने थोड़ा सा हाईलाइटेड देखा था कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो आपका यहाँ पे हो सकता है पार्क ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे कि वेक्टर कंट्रोल मेथड को पढ़ेंगे, ओके। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वेक्टर कंट्रोल मेथड एंड व्हाट इज मेन स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस एनालिसिस बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट सर्किट फॉर इंडक्शन मोटर, ओके। थैंक यू सो मच।